अजीज़ो, प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में जन्म परमेश्वर पिता का मनुष्य के प्रति अनोखा प्रेम प्रदर्शित करता है। वह प्रेम जिसमें सच्चाई है, वह प्रेम जिसमें बचाना है, सैल्वेशन है, उद्धार है, वह प्रेम जिसमें मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, और वह प्रेम जिसमें बलिदान है। और इसलिए सारे संसार में इस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव की तैयारियां की जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है, कैरल सिंगिंग हो रही है, वो गीत गाए जा रहे हैं, पावन रैन साइलेंट नाइट, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गड़रिए अपनी भेड़ें जब रात को चरा रहे, मसीहो हम मिलके आज बैतलहम को चलें। बैतलहम के छोटे कस्बे तुझे खामोशी में देखा, गड़रियों ने देखा उजियाला आधी रात, उजियाला आधी रात, ओहो मसीह आया ज़मीन पे। वो मुबारक दिन कि प्रभु यीशु पैदा हुए। लाखों करोड़ों गीत हैं जो हमें आनंद से, स्फूर्ति से भर देते हैं और परमेश्वर के प्रेम को बतलाते हैं। 3 बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि मनुष्य पापी था, अंधकार में चल रहा था और उसे खुदावंद को बचाना था, क्योंकि खुदावंद ने उसको अपने स्वरूप में रचा और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि मनुष्य से बचाया जाए। और आज वही चुनौती हम सब के सामने है, वर्तमान संसार के सामने है, कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनी जुबान से लेकर अंगीकार करेगा कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, उसे पापों की क्षमा मिलेगी और वो स्वर्गीय राज्य में स्थान पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमें ये गुड न्यूज़, शुभ संदेश दुनिया को बतलाना है। ये बतलाना है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा बचाए गए हैं और वो परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य रूप में प्रकट करने के लिए संसार में देहधारी हुआ है। और हमारे पड़ोस में, दुनिया में, हर एक स्थान में बतलाना है कि किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे से शहर बैतलहम में एक गौशाले में जन्म लिया। साफ और सीधी बात है कि दुनिया का राजा, प्रभुओं का प्रभु नम्र और दीन बना। नम्रता और दीनता का परिचय दीजिए। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना है। यदि आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, सड़कों के किनारे जाएंगे, तो बहुत से गरीब लोग ठंड में ठिठुरते हुए मिलेंगे। आपसे हमारी प्रार्थना है, आप अपनी खुशियों में से उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको वस्त्र या कंबल दे सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं, और आप देखेंगे कि स्वर्गीय राज्य में आपका नाम लिखा होगा। स्वर्गीय राज्य में खुदावंद आपको अपने बाहें फैलाकर आलिंगन करेंगे, गले लगाएंगे, आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने पृथ्वी पर उनके जन्म के अर्थ को पूरा किया है। और इसलिए आइए इन तीनों बातों को ध्यान दें, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें, अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा मांगें, एक अच्छे मसीह, एक अच्छे इंसान बने और हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम का झंडा ऊंचा करें। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।